आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बोलता है कि ऊष्मा या ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट, केवल उसके एक रूप के दूसरे रूप में बदला जाता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से देखते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल उसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, या इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विभिन्न कथन। पहला, ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव स्थिर या संरक्षित रहती है। अर्थात ये बोल रहा है कि परिभाषा में हमने देखा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, तो क्या हुआ, उसकी ऊर्जा सदैव स्थिर या संरक्षित रहती है। दूसरा, एक विलगित तंत्र की समस्त ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। हमने विलगित तंत्र देखा था। विलगित तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो अपने में से ऊर्जा न तो बाहर जाने देता है और न ही अंदर आने देता है। मतलब उसकी ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। भले ही वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, लेकिन उसमें से ऊर्जा न तो बाहर निकलती है और न ही उसमें अंदर आती है। ठीक। तीसरा, ऊर्जा के एक रूप के अदृश्य होने पर, ऊर्जा के एक रूप के अदृश्य होने पर समान मात्रा में दूसरे रूप में ऊर्जा प्रकट होती है। हमने देखा कि ऊर्जा तो अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो जितनी मात्रा में एक रूप में ऊर्जा प्रदान करेंगे, जब रूपांतरण होगा तो उतनी ही मात्रा में दूसरे रूप में ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। ठीक। और चौथा है, ऐसी शाश्वत गतिशील मशीन बना पाना असंभव है जो बिना ऊर्जा दिए कार्य करे। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिसको जब तक हम ऊर्जा नहीं देंगे वो अपने आप कार्य नहीं करेगी। कहने का अर्थ है कि कोई भी मशीन है, जब हम उसको ऊर्जा देंगे तभी वो कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप उसमें ऊर्जा पैदा नहीं होगा। नियम यही बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, कि ऊर्जा अपने आप पैदा नहीं होता, केवल उसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगा। तो जब तक हम उस मशीन को ऊर्जा नहीं देंगे वो कार्य करना प्रारंभ नहीं करेगा। ठीक है। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्यंजक। देखते हैं, माना कि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 है। माना कि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा E1 है। यदि तंत्र Q ऊष्मा अवशोषित करता है, तब उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 से बढ़कर E2 हो जाती है। ठीक है। माना किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 है। जब तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है या तंत्र Q ऊष्मा अवशोषित करता है, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा E1 से बढ़कर E2 अर्थात E1 प्लस Q हो जाती है, तथा तंत्र पर W कार्य किया जाता है। ठीक है। अतः E2, इसकी ऊर्जा बढ़ गई है, बराबर E1 पहले थी, Q ऊष्मा दिया गया और तंत्र पर क्या कार्य किया गया, W। ठीक। आंतरिक ऊर्जा को एक साइड लेंगे तो E1 को पक्षांतर कर दिया गया, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल Q प्लस W, या E2 माइनस E1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें परिवर्तन। अंतिम रे प्रारंभिक, इसको डेल से प्रदर्शित किया जाता है, परिवर्तन को इज इक्वल Q प्लस W, या आंतरिक ऊर्जा से U से प्रदर्शित करते हैं तो Q प्लस W। ठीक। या यदि हम कितनी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित किया उसको देखेंगे, तो W को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा डेल E माइनस W, अर्थात तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋण तंत्र पर किया गया कार्य। ठीक है। अब यदि तंत्र द्वारा W कार्य किया जाता है, यह तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, तो प्लस W की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस W होगा। इस प्लस W की जगह हो जाएगा माइनस W, तो डेल E इज इक्वल Q माइनस W, या Q बराबर डेल E प्लस W, अर्थात तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धन तंत्र द्वारा किया गया कार्य।